दोस्तों मूवी की शुरुआत में ही हमें एक गांव का सीन देखने को मिलता है जहां हर एक घर के बाहर लिखा था ओ स्त्री कल आना। कोई अनजान आकृति इन घरों के पास जा रही थी और अगर उस घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखा था तो वो उस घर के अंदर नहीं जाती थी। फिर हम देखते हैं एक घर जहां ओ स्त्री कल आना का कल शब्द मिट गया था और फिर ये अनजान आकृति उस घर के अंदर जाती है। वहाँ एक वॉचमैन था और ये अनजान आकृति उस वॉचमैन को 2 बार बुलाती है जिससे वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होता है और उसकी आंखें भी लाल चमकती है। जैसे ही वॉचमैन पीछे मुड़ता है स्त्री उस पर हमला कर देती है और वॉचमैन एकदम से गायब हो जाता है। बचता है तो सिर्फ उसका कपड़ा। तो इसके बाद हम देखते हैं एक विकी नामक इंसान को जिसका किरदार राजकुमार राव ने प्ले किया है और विकी के 2 दोस्त थे जिनका नाम जना और बिट्टू था। ये लोग चंदेरी नामक गांव में रहते थे और यहाँ पूजा का समय शुरू हो गया था। हर कोई अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखवा रहा था क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि पूजा के 4 रात स्त्री मर्दों को उठा ले जाती है और छोड़ती है तो बस उनका कपड़ा। अब अगर हम विकी की बात करें तो वो एक टेलर था और उसकी हाथ सिलाई मशीन पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती थी। वो लेडीज़ की मेजरमेंट्स बस देखते ही बिना इंची टेप के ले लेता था और उसके इसी टैलेंट को देखकर लोग उसे एक तरह का कलाकार मानते थे। तो इसके बाद विकी से मिलने आती है श्रद्धा कपूर जिन्हें कुछ कपड़े सिलवाने थे। अब दोस्तों यहाँ श्रद्धा कपूर के किरदार का नाम हम व्यूअर्स को पूरी मूवी में पता ही नहीं चला तो मैं इस वीडियो में उन्हें श्रद्धा नाम से ही संबोधित करूँगा। एनीवेज हम व्यूअर्स यहाँ देख पाते हैं कि श्रद्धा विकी की तरफ अनयूजुअली अट्रैक्टेड थी और वो उसे पूजा की रात मंदिर के बाहर मिलने भी बुलाती है। मीनवाइल हम बिट्टू और जना को देखते हैं जिन्हें रुद्र नाम का इंसान मिलता है और रुद्र का किरदार निभाया है पंकज त्रिपाठी ने। रुद्र इन दोनों को रात में अकेला घूमने से मना करता है क्योंकि उनके मुताबिक स्त्री अपने शिकार पे निकल चुकी होगी। रुद्र बताते हैं कि स्त्री से बचने के लिए मर्दों को झुंड में चलना होगा और अगर स्त्री उन्हें पुकारे तो उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालांकि स्त्री जब तीसरी बार पुकारेगी तो कोई भी इंसान अपने आप को मुड़ने से रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमने पहले सीन में भी देखा था कि स्त्री के तीसरे बार पुकार लगाने से लोग काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो जाते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं विकी को श्रद्धा से मिलते हुए और श्रद्धा उसे बताती है कि वो पूजा के टाइम हर साल इस गांव में 4 दिन के लिए आती है। वो विकी को एक लव लेटर भी देती है जिसे वो नेक्स्ट डे नहा धोकर पढ़ने के लिए बोलती है। उसी रात विकी अपने किसी फ्रेंड के घर पार्टी करने जाता है जहाँ कमरिया सॉन्ग होती है। पार्टी के दौरान विकी उस घर के दीवार पे लिखे ओ स्त्री कल आना वाले लाइन के कल शब्द पे पेशाब कर देता है जिससे कल शब्द मिट जाता है। कुछ ही देर में हम स्त्री को उस घर में प्रवेश करते देखते हैं और वो वहाँ से एक मर्द को उठा ले जाती है। इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे विकी नहा धोकर श्रद्धा की लव लेटर पढ़ता है जिसमें श्रद्धा विकी को डियर विकी करके संबोधित करती है और वो विकी से कुछ अनयूजुअल डिमांड्स करती है। श्रद्धा विकी को फिर से पूजा के बाद मंदिर के बाहर मिलने बुलाती है और वो उसे ब्रांडी, छिपकली की पूंछ, सफ़ेद बिल्ली की बाल और ऐसे ही कुछ अजीब से सामग्री लाने को बोलती है। विकी का दोस्त बिट्टू उसे समझाता है कि ये सारी सामग्री काले जादू की लगती है लेकिन अपना विकी तो प्यार में अंधा था और वो ये सारी चीज़ें श्रद्धा के लिए कलेक्ट भी कर लेता है। तो उस रात विकी फिर से मिलने जाता है श्रद्धा से और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि श्रद्धा मंदिर के अंदर जाने से मना करती है। इतना ही नहीं, वह पूजा का प्रसाद ग्रहण करने से भी मना कर देती है। विकी श्रद्धा को वो सारे सामान देता है और श्रद्धा उसे घने जंगल में ले जाती है। अब इससे पहले कि इन दोनों में कुछ रोमांस होता श्रद्धा वहाँ से एकदम गायब सी हो जाती है। ठीक उसी रात दूसरी तरफ हम विकी के फ्रेंड्स बिट्टू और जना को देखते हैं और जब जना अपने घर के लिए निकलता है तो स्त्री उसके पीछे लग जाती है। लाइक एवरीवन एल्स स्त्री के तीसरे बार पुकारने पर जना काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होकर पीछे मुड़ जाता है और स्त्री उसे भी उठा ले जाती है। नेक्स्ट डे विकी को जना के गायब होने की बात पता चलती है और बिट्टू विकी को साफ साफ बोलता है कि स्त्री और कोई नहीं बल्कि उसकी नई नवेली सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड श्रद्धा है। वो सिर्फ पूजा के वक्त इस गांव में आती है, मंदिर के अंदर नहीं जाती, प्रसाद ग्रहण नहीं करती, ना कोई नाम या फ़ोन नंबर है और तो और वो काले जादू की सामग्री भी मंगवाती है। इस बात से विकी बहुत डर जाता है और वो तुरंत ही श्रद्धा के कपड़े सिलता है ताकि वो उससे दोबारा मिलकर अपने फ्रेंड जना को वापस लाने बोले। तो जब श्रद्धा उससे मिलती है तो विकी उसे इनडायरेक्टली डरते हुए पूछता है कि क्या वही स्त्री है और अगर वो है तो वो प्लीज़ उसके फ्रेंड जना को वापस ले आए। इस बात को सुनकर श्रद्धा एकदम सीरियस हो जाती है और अगले ही क्षण वहाँ से गायब भी हो जाती है। तो इसके बाद विकी और बिट्टू मिलने जाते हैं रुद्र से क्योंकि रुद्र को स्त्री के बारे में काफ़ी कुछ पता था। रुद्र एक पुस्तक भंडार का मालिक था और उनके पुस्तक भंडार में एक किताब थी जिसका नाम था चंदेरी पुराण। इस किताब में लिखा था कि कई साल पहले इसी गांव में एक तबायफ हुआ करती थी जो कि बहुत सुंदर थी। गांव का हर एक लोग बस उस औरत के शरीर से प्यार करता था बट फाइनली एक बंदा आया जो कि उस औरत को सचमुच दिल से प्यार करता था। ये दोनों एक साथ रहने का फैसला लेते हैं लेकिन गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। इस गांव के लोगों ने दोनों को जान से मार डाला। तब से ये स्त्री इस गांव के लोगों को उठा ले जाती है क्योंकि शायद वो आज तक अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही है। इसके आगे किताब में स्त्री से बचने के उपाय भी लिखे थे लेकिन किताब के आगे के पन्ने फटे हुए थे। उस किताब में एक महल की तस्वीर थी और ये महल इसी गांव में स्थित था जो कि फ़िलहाल एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी।
रुद्र, विकी और बिट्टू इस पुरानी महल में जाते हैं जहाँ स्त्री विकी को पुकारती है। दोस्तों ये मूवी की पहली सीन थी जहाँ हम व्यूअर्स स्त्री को एकदम साफ साफ देख पाते हैं और इससे पहले कि स्त्री विकी को उठा ले जाती, श्रद्धा वहाँ पहुँचकर स्त्री पे हमला कर देती है। श्रद्धा कुछ मंत्र और काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी और वो कुछ देर के लिए स्त्री को बेबस करती है। इसी का फ़ायदा उठाते ये तीनों मर्द श्रद्धा के साथ इस पुराने महल से भाग निकलते हैं और भागते वक्त इन्हें रास्ते में मिलता है इनका दोस्त जना, जो कि एकदम नंगा था। तो फाइनली ये लोग जना को बचाकर वापस लाते हैं और श्रद्धा बताती है कि वो इस गांव में कुछ सालों से स्त्री को ही पकड़ने आती है। श्रद्धा का कोई अपना भी स्त्री के चंगुल में फंसा था और तब से वो हर तरह के जादू टोना का इस्तेमाल करके स्त्री को किसी तरह पकड़ना चाहती है। ठीक उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि जना स्त्री के चंगुल में था और वो देर रात उठकर सबके घर के बाहर ओ स्त्री कलाना के कल शब्द को मिटा देता है, जिससे एक ही रात में स्त्री 20 मर्दों को उस गाँव से गायब कर देती है। अगले दिन जना एकदम पजेस था और वो पागलों की तरह सब पे हमला कर रहा होता है। श्रद्धा किसी तरह उसे काबू में लाती है। इसके बाद रुद्र, विकी, बिट्टू और श्रद्धा मिलने जाते हैं उस इंसान से जिसने चंदेरी पुराण किताब लिखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली राइटर को तो पता होगा ही कि स्त्री को कैसे हराया जाए। इस राइटर का किरदार निभाया है विजय राज ने एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, उनका 2-3 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस भी एकदम धांसू है। एनीवेज, विजय बताते हैं कि इस गाँव के लोग ने हमेशा औरतों को गलत तरह से ट्रीट किया है और स्त्री उसी का बदला ले रही है। वो ये भी बोलते हैं कि स्त्री को एक ही इंसान हरा सकता है जो कि बरगद के गोद में जन्मा हो, उसकी नाक लंबी हो, रंग गेहुआ, समझे खुद को राजा, कुंवारा तवायफ ज़्यादा और हो वो एक कलाकार। अब यहाँ सभी लोग गौर करते हैं कि विकी एक कलाकार है क्योंकि वो सिलाई करने में निपुण है। वो अपने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे जन्मा था, रंग गेहुआ है, नाक भी लंबी है और वो खुद को कोई राजा से कम नहीं समझता था। यहाँ एक खास बात ये थी कि उसकी माँ तवायफ थी और इस तरह से वो कुंवारा तवायफ ज़्यादा भी था, लेकिन ये बात विकी को पता नहीं थी। विकी इस बात को जानकर काफ़ी उदास होता है और वो अपने पिता से ये सच छुपाने के लिए लड़ता है। एनीवेज, विकी इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो स्त्री से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस रात श्रद्धा, बिट्टू और रुद्र विकी को एकदम दुल्हा जैसा तैयार करके बैठा देते हैं और वो लोग स्त्री को डायरेक्शंस देके यहाँ बुलाने का प्लान करते हैं। श्रद्धा बोलती है कि वो अपने मंत्र से स्त्री को कुछ देर के लिए बेबस कर देगी और उसी वक्त विकी को एक खंजर से स्त्री के दिल पे प्रहार करना होगा जिससे स्त्री की मौत हो जाए। दूसरी तरफ जना रात को वापस से पजेस होकर उठ जाता है और वो बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा पे हमला कर देता है। इसी हमले के दौरान लोग बिजी हो जाते हैं और स्त्री विकी को उठाकर उसी पुराने महल में ले जाती है। ये तीनों इधर जना को किसी तरह कंट्रोल करके बांध देते हैं और वो लोग भी उस महल में पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही श्रद्धा स्त्री पे मंत्र मार के उसे बेबस करती है और वो विकी को खंजर देते हुए स्त्री के दिल के आर पार करने को बोलती है, लेकिन विकी बोलता है कि स्त्री को बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपना पुराना प्यार वापस चाहिए, इसलिए वो स्त्री को नहीं मारेगा। इस पर श्रद्धा विकी को स्त्री की चोटी काटने को बोलती है क्योंकि एक डायन या चुड़ैल की शक्ति उसके चोटी में ही होती है और चोटी काटने से स्त्री मरेगी नहीं बल्कि वो शक्तिहीन हो जाएगी। इतने में स्त्री वापस से उठ जाती है और वो श्रद्धा पे हमला कर देती है। स्त्री श्रद्धा को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है कि विकी स्त्री की चोटी उस खंजर से काट देता है। चोटी कटते ही स्त्री एकदम से बेबस होकर गायब हो जाती है और इसके बाद हम व्यूअर्स इस महल से निकलते देखते हैं उन सभी मर्दों को जिन्हें स्त्री ने गायब किया था। सभी लोग वापस आ चुके थे और स्त्री भी शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। अगले दिन विकी, रुद्र और बिट्टू को लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार मिलता है और इस गांव के लोग अब स्त्री की दिल से इज्जत करने लगे थे। एंडिंग सीन में हम देखते हैं श्रद्धा को जो कि बस स्टॉप पे होती है और वहाँ विकी अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है। वो श्रद्धा को जाने से मना करता है और उसका फ़ोन नंबर भी मांगता है। श्रद्धा बोलती है कि जब भी विकी याद करेगा वो उसके सामने आ जाएगी एंड देन वो बस में बैठकर गाँव से चली जाती है। जाते वक्त भी विकी को श्रद्धा का नाम या फ़ोन नंबर नहीं पता चल पाता है। तो इसके बाद हम व्यूअर्स बस का सीन देखते हैं जहाँ श्रद्धा अपने बैग से स्त्री की कटी हुई चोटी निकालती है और वो उसे अपने बालों पे सटाती है। इससे वो चोटी श्रद्धा के बालों में समा जाती है और अगले ही क्षण श्रद्धा चलते हुए बस से एकदम गायब हो जाती है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद हम वापस से स्त्री को इस गांव के एंट्रेंस पे देखते हैं जहां उसकी एक मूर्ति लगी थी और उस पर लिखा था, ओ स्त्री रक्षा करना। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को इस फिल्म की लास्ट सीन में बहुत कन्फ्यूजन है और अब मैं आपको स्त्री मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ 2 थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहला कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री थी और वो विकी का टेस्ट ले रही थी कि क्या वो स्त्री को मार गिराएगा या फिर वो उसको इज्जत देते हुए रोकेगा। अगर विकी स्त्री को मार देता तो वो गाँव के बाकी लोगों से अलग कैसे होता, क्योंकि गाँव के लोगों ने भी कई साल पहले स्त्री को मारा ही था, लेकिन विकी ने उसे इज्जत दी और इनफैक्ट गाँव के सभी लोगों ने इस घटना के बाद स्त्री का सम्मान किया।
अपनी खोई हुई इज्जत पाकर स्त्री इस गांव से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, मैं पर्सनली इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से स्त्री श्रद्धा कपूर नहीं थी, और ये मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरी थ्योरी की मदद से। तो दूसरी थ्योरी के मुताबिक श्रद्धा को बस स्त्री की शक्तियाँ चाहिए थी। श्रद्धा ने फिल्म में साफ साफ बोला था कि उसका कोई अपना स्त्री का शिकार हुआ था और वो कुछ सालों से स्त्री को पकड़ना चाह रही थी। वो हमेशा पूजा के टाइम इस गाँव में आती थी, और शायद उसने ही चंदेरी पुराण के वो बंदे गायब किए थे जिसमें स्त्री को हराने का तरीका था। श्रद्धा को पहले ही पता था कि स्त्री को हराने के लिए उसे विकी की मदद लगेगी, क्योंकि स्त्री को सिर्फ विकी ही हरा सकता था। इसीलिए वो विकी से खुद मिली और उसके साथ काइंड ऑफ फ्लर्ट भी कर रही थी। एक बार स्त्री बेबस हो गई तो श्रद्धा ने उसकी चोटी अपने पास रख ली ताकि उसे स्त्री की सारी शक्तियाँ मिल जाए। दोस्तों, कई लोग तो ये तक मान रहे हैं कि रुद्र श्रद्धा के साथ मिला हुआ था, क्योंकि फिल्म के बीच में रुद्र को 2-3 बार शमा नाम की एक लड़की का कॉल आता है। हम व्यूअर शमा को कहीं भी मूवी में नहीं देख पाते हैं, और शमा शायद और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर ही हो। वो मे भी किसी तरह से रुद्र से रिलेटेड हो सकती है, और वो स्त्री की शक्ति पाने के लिए ही इतना सारा गेम खेली। इन शॉर्ट, श्रद्धा ने विकी का बस इस्तेमाल किया स्त्री की शक्तियाँ पाने के लिए। अब इन दो थ्योरीज में से आप किसी भी एक थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में कुछ क्लैरिफाई नहीं करा गया है। इनफैक्ट आप अपनी कोई तीसरी थ्योरी भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और थ्योरी है इस मूवी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।